हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। चलिए हम लोग बात कर रहे थे अबाउट दी सैम्पल पेपर ऑफ अकाउंटेंसी फॉर द ईयर 2024। ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों ने बात करी थी अबाउट दी ऑल दी एमसीक्यूज, जो कि एक नंबर वाले एमसीक्यूज थे 20, जिसमें एसेशन रीजन भी शामिल थे, उनको हमने क्लिक किया। और जो 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन थे उनकी भी सीरीज हम लोगों ने खत्म करी। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने 4-4 नंबर की सीरीज, जिसके अंदर 3 क्वेश्चन रहेंगे, दैट इज 21, 22 एंड 33। ये 3 क्वेश्चन हमारे पास 4-4 नंबर के रहेंगे। उसके बाद हमारे 6-6 नंबर वाले जो क्वेश्चन है 5, वो हमें करने पड़ेंगे। देन हमारा जो सैंपल पेपर है वो बच्चों फिनिश अप हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करें आज की वीडियो की। तो आज की 4 नंबर वाली सीरीज में आप पहला क्वेश्चन देखिएगा, दैट इज 21th क्वेश्चन, जिसमें लिखता है अतिशयोक्ति लिमिटेड कंपनी was registered with an authorized capital of rupees 20 lakh divided into 2 lakh equity share of rupees 10 each, payable rupees 3 on application, rupees 6 on allotment, including 1 premium and balance on call. The company offered 80,000 share for public subscription. All the money has been duly called and received except allotment and call money on 5,000 shares held by Manish, and call money on 4,000 share held by Alok. Manish's share were forfeited, and out of these 3,000 share were reissued at rupees 9 rupee per share as fully paid up. Show share capital in the book of the company. Also prepare notes to account. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। एक ये वाला क्वेश्चन तो आप कंफर्म अपने एग्जाम में मानिए, कंफर्म तौर पर ये एग्जाम में आता है, सैंपल पेपर में भी आया हुआ है। आप कितने भी पेपर उठा के देख लीजिए, आपको हर पेपर में ये क्वेश्चन अवेलेबल होगा। हर पेपर में आपको ये क्वेश्चन कंफर्म तौर पर मिलेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके ऊपर। चलिए बच्चों, तो देखते हैं एक बारी क्वेश्चन की क्या डिमांड है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। मैंने क्वेश्चन ब्रेक किया है 5 पार्ट में, है ना, थोड़ा सा आसान आपको लगेगा समझने में। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि हमको इस पूरे क्वेश्चन को रीड आउट करने के बाद कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी होगी ये उसकी बैलेंस शीट में शो करना है। ठीक है, जो भी अतिशयोक्ति लिमिटेड कंपनी है, उस कंपनी की बैलेंस शीट में कंपनी की शेयर कैपिटल एग्जैक्ट लेवल पे कितनी होगी, कितनी हम शो कर सकते हैं, कितनी हमको शो करनी चाहिए, ये हमको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, हमें क्या क्या पॉइंट्स दिए हैं। पहला पॉइंट, ऑथोराइज कैपिटल है इस कंपनी की 20 लाख रुपया, जो डिवाइडेड है इंटू 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। 20,000 इक्विटी शेयर में ये कैपिटल डिवाइड है, जो कि इन टोटल बन रही है 20 लाख रुपए की। ठीक है बात। चलिए आगे कहता है कि भाई ये पब्लिक को ऑफर करती है 80,000 शेयर। आपके पास ऑल्दो 2 लाख शेयर यू आर हैविंग, बट आप पब्लिक को सिर्फ और सिर्फ 80,000 शेयर ऑफर कर रहे हो। ठीक है, पैसा कैसे कैसे आएगा, विद दी एप्लीकेशन 3, विद दी अलॉटमेंट 6 रुपए आएगा, लेकिन उसमें 1 रुपया होगा आपका प्रीमियम का, और कॉल पे आपका आएगा 2 रुपया। ठीक है बात, ये पूरी पूरी कहानी हुई। आगे कहता है कि एक कंपनी का शेयर होल्डर है जिसका नाम मनीष है, जिसके पास कंपनी के 5,000 शेयर हैं। वो क्या करता है, वो अलॉटमेंट और कॉल दोनों का पैसा हमको नहीं देता, अलॉटमेंट भी नहीं देता और कॉल भी नहीं देता। आगे कहानी कहता है कि एक बंदा और है आलोक, ठीक है, जिसके पास कंपनी के 4,000 शेयर है, और ये बंदा कॉल का पैसा नहीं चुकाता। ये बंदा कॉल का पैसा नहीं चुकाता, ये कॉल नहीं देता हम लोग को, यानी जो 2 रुपए हैं लास्ट के वो नहीं दे रहा। तो हम क्या कर रहे हैं, अब हम कहानी में क्या क्या ट्विस्ट ला रहे हैं। हम कह रहे हैं 5वां पॉइंट की जो मनीष शेयर है वर फोरफिटेड, यानी जो मनीष है जिसके पास कंपनी के 5,000 शेयर हैं, जिस बंदे ने अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं पे किया, उसके शेयर फोरफिट कर लिए गए। ठीक है, एंड रीइशू, और साथ साथ रीइशू भी कर दिए गए एट रुपीज 9 एज फुली पेड अप। फुली पेड अप का मतलब हुआ सामने वाले को मालिक 10 रुपए से बनाया, लेकिन उससे लिए सिर्फ 9 रुपए हैं। ये फुली पेड अप का मतलब होता है। तो ये पूरी पूरी बच्चों कहानी है। ठीक, अब बात करें हमें बैलेंस शीट किस तरीके से बनानी होती है, तो हम लिखेंगे बैलेंस शीट, उसके नीचे से कंपनी का नाम भी लिख सकते हैं, बैलेंस शीट ऑफ अतिशयोक्ति लिमिटेड एज एट 31 मार्च, जो भी ईयर आपको दिया होगा ये आप लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर्टिकुलर नोट नंबर रुपीज, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, आपको अच्छे से पता है। पर्टिकुलर्स में पहला पॉइंट लिखेंगे आप ना, रोमन में 1 लिखेंगे, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज लिखेंगे, फिर आपका 1 आएगा, फिर उसमें लिखेंगे शेयर होल्डर फंड, उसके भी नीचे जो उसका सब हेड हुआ दैट इज शेयर कैपिटल, इसके आगे नोट नंबर 1 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर रुपीज का कॉलम फिलहाल ब्लैंक रखेंगे। अच्छा, नोट्स टू अकाउंट का फॉर्मेट कैसे होता है, पर्टिकुलर्स, यहाँ पर डिटेल और यहाँ पे रुपीज। अब करने का तरीका देखिए, और मजेदार करने का तरीका, यहाँ पर लिखेंगे आप सबसे पहले 1 और यहाँ पे लिखेंगे शेयर कैपिटल। ठीक है, हमने यहाँ लिखा है नोट नंबर 1 में शेयर कैपिटल का जिक्र हो रहा है। अब हम निकालेंगे शेयर कैपिटल किस तरीके से निकलेगी। अच्छा, पहली कैपिटल हमारी हुई ऑथोराइज्ड कैपिटल। ठीक है, ये सब आपको एज इट इज रिप्रेजेंट करना पड़ता है, ऑथोराइज्ड कैपिटल। ठीक है, ऑथोराइज कैपिटल कंपनी की देखो कितनी है, दैट इज 2 लाख इक्विटी शेयर, कंपनी के पास 2 लाख इक्विटी शेयर है, इक्विटी शेयर है ना, ऑफ रुपीज
10 ईच, तो अल्टीमेट लेवल पर हो गया 20 लाख रुपया। ठीक है, तो ये आप सिर्फ डिस्क्लोज करेंगे वैल्यू, अदरवाइज कोई पर्पस नहीं है, लेकिन करने का ये तरीका बिल्कुल सेम होगा, इस तरीके से आपको करनी पड़ेगी बातें। अच्छा, पहली चीज लिखी आपने, अगला लिखा आपने इशूड कैपिटल। ठीक है, अगला आप लिखेंगे बच्चों इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल कितनी है, इशू में देखो कितना हुआ, हमने कितने इशू किए थे, हमने इशू किए 80,000 इक्विटी शेयर, हाँ या ना, हमने इशू किए 80,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज, ठीक है, 10 ईच, अल्टीमेट लेवल बन गया 8 लाख रुपया। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। ये भी आपकी खाली वैल्यू डिस्क्लोज हो रही है, अदरवाइज कोई पर्पज इसका भी नहीं है, लेकिन नोट्स तो अकाउंट में सारी चीजें रिप्रेजेंट करनी पड़ती हैं। ठीक है बात, तो ये 2 कॉलम बन गए या 2 बातें हो गई। ठीक है, यहाँ पर 2 नहीं लिखेंगे खैर। ठीक है, ऑथराइज कैपिटल लिखा, इशूड कैपिटल लिखा। अब हमारा जो थर्ड वाला जो पॉइंट रहेगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर आपकी कमांड बहुत तरीके से होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब्ड कैपिटल, यानी कितने लोगों ने सब्सक्राइब की, क्या रहा मामला, वो रहेगा। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल में देखो 2 बातें होंगी। यहाँ पर 2 बंदों ने डिफॉल्ट किया है ना, एक के तो हमने शेयर रीइश्यू कर दिए, एक के हमने रीइश्यू नहीं करे। जिसके रीइश्यू नहीं करे उसका कॉल्स ने एरियर बना रहा कंपनी के साथ, बात कनेक्ट करिएगा, हाँ समझिएगा बातों को। जिसका कॉल्स ने एरियर कंपनी के साथ बना रहा, क्यों, क्योंकि उसके शेयर हमने फोरफिट ही नहीं किए ना, उसने डिफॉल्ट तो किया लेकिन हमने उसके शेयर फोरफिट नहीं किए और ना रीइश्यू किए। किसके, जो दूसरा बंदा है जो आलोक है ना, इसके शेयर हमने ना तो फोरफिट किए ना रीइश्यू किए। तो हमारे साथ इस बंदे का हिसाब किताब कॉल्स ने एरियर बना रहा, और एक बंदा और है मनीष, जिसके शेयर हमने फोरफिट कर लिए और दोबारा रीइश्यू भी कर दिए। तो इस तरीके से जो सब्सक्राइब कैपिटल है, इसके अंदर 2 कैटेगरी बनेंगी। पहली कैटेगरी आपकी बनेगी, ठीक है, दैट इज सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। ठीक है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। ठीक है, एंड फुली पेड अप। अभी बहुत गौर से सुनिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में कितने शेयर हमने लिखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ, वो आप जरा गौर से सुनिएगा। अच्छा, हमने 80,000 शेयर लोगों को ऑफर किए। ठीक है, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप का मतलब क्या हुआ, जिनको लोगों ने सब्सक्राइब भी किया, जिनको लोगों ने लिया भी और पूरा पूरा पैसा भी पे कर दिया। समझ गए बात। अच्छा, तो 80,000 शेयर हमने पब्लिक को ऑफर किए, हाँ या ना, हमने 80,000 शेयर पब्लिक को ऑफर किए थे कि नहीं किए थे, किए थे ना 80,000 शेयर ऑफर। अच्छा, उसमें देखो क्या होता है, एक बंदा 5,000 वाला डिफॉल्ट करता है, एक बंदा 4,000 वाला डिफॉल्ट करता है, हाँ या ना, तो 9,000 से डिफॉल्ट हो गया है ना, तो 9,000 लेस कर दीजिए, तो ये आपके बचते हैं अब 71,000। ये बात समझ में आई। हमने 80,000 शेयर लोगों को ऑफर किए, लेकिन उसमें से 9,000 लोगों ने डिफॉल्ट कर दिया। अब जिन लोगों ने डिफॉल्ट किया 9,000 शेयर वालों ने, मतलब एक के पास 5 और एक के पास 4 है, इन दोनों ने अगर डिफॉल्ट किया तो यार ये फुली पेडअप वाले कहाँ हुए, इन्होंने सब्सक्राइब तो किया लेकिन फुली पेडअप नहीं किया ना, हमको पूरा पैसा थोड़ी पे किया, नहीं किया, ऐसे मैंने लेस कर दिया। हम क्या निकालने फिलहाल, फुली पेडअप वाले कितने शेयर है ये निकालना चाह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने जो ये 5,000 शेयर थे जो फोरफिट मैंने किए थे, उनमें से मैंने 3,000 शेयर रीइश्यू भी कर दिए। अगर रीइश्यू कर दिए तो पैसा भी आ गया होगा, तो 3,000 फिर से प्लस कर दीजिए, 3,000 प्लस के तो ये हो गया आपका 74,000, यानी 74,000 शेयर ऐसे शेयर हैं जिनको सब्सक्राइब भी किया गया और पैसा भी पूरा आया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 74,000 इक्विटी शेयर। ठीक है, इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। आ रही बात समझ में, तो बन जाएगा आपका 7,40,000। ठीक है, ये बनेगा आपका 7,40,000। होप सो क्लियर हो गया मामला क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब हम देखो एक कैटेगरी और बनाएंगे, दैट इज सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। ठीक है, ये बहुत ध्यान सुनिएगा, ये कैटेगरी कौन सी कैटेगरी, देखो अब क्या हुआ, सब्सक्राइब तो किया गया शेयर को, लेकिन उन पर पूरी पेमेंट नहीं आई। ऐसे कितने शेयर है, आपको वो निकालना पड़ेगा भाई। देखें, आप ये आपने देखो, पहली बात आपने क्या निकाली, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, यानी कितने ऐसे शेयर है जिनमें पैसा पूरा हमारे पास आ भी गया। ठीक है, तो हमारा 74,000 निकला। किस तरीके से निकला आपको मैंने अच्छे से समझा दिया। अब हमारी जो कहानी सेकंड बन रही है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, जिनको सब्सक्राइब तो किया गया लेकिन उन पर पैसा पूरे तरीके से नहीं आया। ठीक है बच्चों। अच्छा, देखो अब देखो कहानी में समझिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, अब मेरी कहानी समझिएगा। पैसा जिन पर नहीं आया था वो 5,000 शेयर थे और 4,000 शेयर थे, इतनी बात समझ में आ रही है।
जिन शेयर पर पैसा नहीं आया था वो 5,000 और 4,000 थे। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने ये जो 5,000 शेयर थे ये फोरफिट कर लिए। तो जो शेयर फोरफिट कर लिए जाते हैं, रीशू कर दिए जाते हैं या अपने पास रखे जाते हैं, रीशू अगर नहीं करते तो इस कैटेगरी में आते हैं, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप वाली कैटेगरी में। लेकिन जिन शेयर पर डिफॉल्ट होता है उनको फोरफिट नहीं किया जाता, वो शेयर आते हैं सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप वाली कैटेगरी में। आ रही है बात समझ में? यहाँ पे आप लिखेंगे 4,000 इक्विटी शेयर, ठीक है, 4,000 इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, मतलब मामला था 40,000 रुपए का। जिस बंदे ने 40,000 शेयर खरीदे थे उनकी वैल्यू होनी थी 40,000 रुपए, लेकिन कितना नहीं आया वो लेस कर लीजिए। जितना नहीं आया उसको कॉल्स इन एरियर कहते हैं, है ना, कॉल्स इन एरियर, ठीक है। कितने हजार शेयर पर? देखो 4,000 शेयर पर लास्ट के 2 रुपए नहीं आए ना, इस बंदे का कॉल नहीं आया था सिर्फ, तो 4 दूनी 8,000 पर नहीं आए। अब अगर 8,000 पर नहीं आए तो ये हो गया आपका 32,000 रुपए। 40,000 में से 8,000 गया तो 32, लेकिन 32 तो आए थे बंदे के पास से, तो 32,000 ये प्लस होगा। 7 में 32,000 हम ये प्लस करेंगे। अच्छा, एक लास्ट तो काम हमें और करना है, हम इसमें ऐड करेंगे फोरफिट वाला अमाउंट। हम ऐड करेंगे बच्चों फोरफिट वाला अमाउंट, ठीक है। तो फोरफिट वाली वैल्यू हम इसमें ऐड करेंगे। देखो फोरफिट वाला अमाउंट कैसे निकलेगा वो फिर समझिए, कहानी देखिएगा। देखो हमने क्या करा, हमने 5,000 शेयर फोरफिट किए, समझिएगा कहानी। हमने 5,000 शेयर फोरफिट किए, लेकिन उनमें से सिर्फ रीइश्यू किए 3,000 शेयर, ठीक है। 3,000 शेयर सिर्फ रीइश्यू किया हमने, पर शेयर कितना फोरफिट किया, हम सिर्फ उतना पैसा फोरफिट कर पाते हैं जो हम रिसीव ऑलरेडी कर चुके होते। तो कितना हमने रिसीव किया था, हमने सिर्फ और सिर्फ 3 रुपये किया था, क्योंकि जो मनीष ने जो जिन शेयर पर डिफॉल्ट किया था उनका सिर्फ एप्लीकेशन वाला पैसा हमारे पास आया था, तो हमने 3 रुपये डिफॉल्ट किया था 3 रुपये डिफॉल्ट इन द सेंस हमने 3 रुपये हड़पा हुआ था, फोरफिट किया हुआ था। अच्छा, अब अगर हम शेयर रेशियो करने जा रहे हैं 3,000, तो हम सिर्फ 3,000 शेयर का पैसा यूज कर सकते हैं फोरफिट वाला। हालांकि हमने 5,000 शेयर का पैसा फोरफिट किया था, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि जब हम रीइश्यू करने जा रहे हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ 3,000 शेयर रीइश्यू कर रहे हैं, यस और नो। अब जितने हम रीइश्यू कर रहे हैं उतना ही पैसा हम फोरफिट का यूज कर सकते हैं। तो 3,000 शेयर पर 3 रुपए हमने हड़पे हुए थे 9,000 रुपए, यस और नो, यस। अब जो हमने 3,000 शेयर रीइश्यू करे थे वो कितने में रीइश्यू करे थे, 9 रुपए में, मतलब 1 रुपए का डिस्काउंट दिया था सामने वाले को। अगर डिस्काउंट दिया था, अगर हमने सामने वाले को डिस्काउंट दिया था, मान लिया दिया था ना डिस्काउंट हमने, तो भाई हम वो डिस्काउंट भी लेस कर लेंगे डिस्काउंट लेस। तो 1,000 रुपए डिस्काउंट, सॉरी हमारा कितना हुआ, 1 रुपए का डिस्काउंट हुआ 3,000 शेयर पर, तो कितना हो गया 3,000, तो लेस कर लीजिए, आपका बचता है 6,000 रुपए। तो ये 6,000 वाला अमाउंट है, ये आपका फोरफिट वाले के तौर पर यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बन रहा है 6 2 8, ठीक है, 6 2 8, और ये आपका बन रहा है 6 2 8, 3 0 इधर, 6 2 8 यहाँ, 4 3 7 यहाँ, और यहाँ 7,78,000, यानी आप यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे 7,78,000 रुपए, ठीक है बात। तो इस तरीके से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। होप आपको मामला क्लियर हुआ हो, कनेक्ट आप कर पाए हो। काफी लंबा टाइम लग गया, 12-13 मिनट लग गए लगभग इसको करने में, तो कोशिश करी गई पूरा तरीके से आपको एक्सप्लेन करने का। होप सो कनेक्ट कर पाया हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम फिर अगले क्वेश्चन के ऊपर बच्चों बात करते हैं, ठीक है बात। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा फिर से बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहेगा। द क्वेश्चन इज, सर एंड किरण आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर फर्म, assets and liabilities have been transferred to the realization account, pass unnecessary journal entries for the following. All partners are agreed that the process of realization at the time of dissolution will be accomplished by the son, for which he will be paid rupees 10,000 along with the amount of expense which amounted rupees 2% of total value released from the assets on dissolution. So assets were sold for cash at a cumulative value of rupees 12 lakh, and the remaining were taken over by creditor at a valuation of rupees 3 lakh. पहला पॉइंट इसकी हमें एंट्री करनी है। and that second point, deferred advertisement expenditure account appeared in the books at rupees 28,000. Second thing हमारे पास जो हमको given है, out of the stock of rupees 1,20,000, Kiran a partner took over 1/3 of the stock at a discount of 25%, and 50% of the remaining stock was took over by the creditor of rupees 30,000 in settlement of his claim. Balance amount of stock released at rupees 25,000. अगली और लास्ट बात करता है, an outstanding bill for repair and renewal of rupees 3,000 was settled through an unrecorded assets which was valued at rupees 10,000, balance being settled in cash. This is the question.
फॉर विच वी हैव टू पास आउट द एंट्रीज। देखो बच्चों, तो अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा ब्रेक करने का प्रयास किया, ठीक है, तो आपको ताकि समझ में आए, ऐसा थोड़ा तोड़ फोड़ रखा है क्वेश्चन। देखो कैसे है क्वेश्चन की कहानी है, क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है। पहला हमारे पास है सन और किरण है, दो कंपनी के पार्टनर जिनका रेशियो 1:1 है, ठीक है। अभी कुछ पॉइंट हमको दिए हैं, उन पॉइंट के हिसाब से हमको एंट्री करनी है, तो हम एक एक पॉइंट पढ़ते हैं और एंट्री करते जाते हैं। आई बात समझ में। देखो पहले क्या है कि सन विल पेड ₹10,000, है ना। देखो आप कहानी में क्या दे रखा है ना, कि जो सन है पार्टनर, वो कंपनी को रिलीज करवाएगा, वो फर्म को डिसॉल्व करवाएगा, तो डिसॉल्व करवाने के बदले उसको 10,000 रुपये तो मिलेंगे, पैसे, प्योर पैसे, एज ए कमीशन मान लो, रेम्यूनरेशन मान लो, है ना, कुछ भी आप कह लो, 10,000 रुपये उसको वो मिलेगा, और जितनी की भी एसेट्स बिकेंगी उनका 2% उसको मिलेगा। ऐसा पहला पॉइंट कहता है, ठीक है। पहला पॉइंट कहता है कि सन को 10,000 रुपये दिए जाएंगे फॉर डिसॉल्विंग द फर्म, और बाकी जितनी की भी एसेट्स बिकेंगी उनका उसको 2% दिया जाएगा, ठीक बात। अच्छा, एसेट्स कितने की बिकी हैं? एसेट्स बिकी हैं, एक तो 12 लाख रुपए की कैश में बिकी है, 12 लाख रुपए की, 12 लाख रुपए की एसेट्स बिकी हैं कैश में, और बाकी हमने कैश में ही बेची है एक क्रेडिटर को 3 लाख रुपए की, ठीक है। तो हमने 12 लाख की एसेट्स अलग से बेची है और 3 लाख की एसेट्स बेची है टू अ क्रेडिटर, ठीक है। तो 12 3 15 लाख की हमने एसेट्स बेची और 10,000 को उसको ये मिल रहा है। अब देखो 15 लाख की एसेट बेची ना आपने, 15 लाख की एसेट बेची, तो 15 लाख का आपको उसको मिलेगा 2%, क्योंकि जितनी की भी एसेट्स बिकेंगी उसका 2% उसको दिया जाएगा। अब ये बात तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि हमने क्रेडिटर को एसेट्स 3 लाख रुपए, बच्चों मैंने 2 0 कम लगा दिए, 3 लाख रुपए एक्चुअली, तो क्रेडिटर को हमने एक एसेट दे रखी है और इसके एंट्री तो होनी नहीं चाहिए, ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा। यहाँ पर सेटलमेंट नहीं किया गया है, यहाँ पर क्रेडिटर को एसेट्स बेची है, सेटलमेंट नहीं हुआ है। सेटलमेंट होना एक अलग चीज है और बेचना एक अलग चीज है। तो अल्टीमेट लेवल 15 लाख की एसेट्स बिकी, 15 दूनी 30, यानी इसको मिले यहाँ से 30,000 रुपए, मिले 30,000 रुपए यहाँ से, 30,000 उसको यहाँ से मिलेंगे और 10,000 उसको मिल रहे हैं ना। तो क्या करेंगे हम लोग, अल्टीमेट लेवल पर 40,000 की इनकम बन रही है सन की, तो अगर किसी पार्टनर की इनकम बने पूरी पार्टनरशिप फर्म के अंदर, कभी भी अगर उसकी इनकम बने तो हिल गोज टू क्रेडिट साइड, उसको तो क्रेडिट साइड करना पड़ेगा। और डेबिट में हम क्या करेंगे, जब हम डिसोल्यूशन का चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो हम डेबिट या क्रेडिट एक नाम और लिखेंगे, दैट इज रियलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट जाएगा और टू सन्स कैपिटल अकाउंट। तो पहली एंट्री जो ए वाली एंट्री होगी वो होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, है ना। हम करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट with rupees 40,000 to Sun's capital account, क्योंकि ये पैसा अल्टीमेट लेवल पर किसको मिल रहा है बच्चों, सन को मिल रहा है, और जब सन को मिलेगा तो वो बंदा क्रेडिट जाएगा। नरेशन आप लिखेंगे बच्चों इसकी, बीइंग रेम्यूनरेशन एंड एक्सपेंसेस पेबल टू सन, ठीक है, ये इसकी नरेशन बनेगी, ठीक है बात। आई होप मामला क्लियर हो गया होगा। चलिए हम अगली बात समझते हैं कि अगली बात में हमें क्या करना है। देखो बच्चों अगली बात देखो, फिर अगली बात में हमें लिखा है कि डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ ₹28,000 अपीयर इन द बुक्स। अब अपीयर इन द बुक्स का क्या मतलब हुआ, आपकी बैलेंस शीट में एक चीज दिखाई है जिसका नाम है डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। अब ये क्या होता है, पहले तो ये हम शो क्या करते हैं, टुवर्ड्स द लायबिलिटी साइड की एसेट साइड, तो भाई एसेट साइड शो किया जाता है। अच्छा होता क्या है, डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर है हमने जो बल्क में किया होता है, मतलब हम 2 लाख का खर्चा इकट्ठे कर देते हैं हमारा एडवर्टीजमेंट के ऊपर, और हम 2 लाख पूरा एक साथ दिखा नहीं पाते अकाउंट्स में, है ना। अगर ऐसा करेंगे तो लॉस हो जाएगी हमको, या लॉस हो रही है प्रैक्टिकली आपको, लेकिन आप उसको शो नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, आप कुछ पैसा, आप जो सपोज आपको 2 लाख का खर्चा हुआ, तो आपने 1 लाख इस साल दिखाया, 1 लाख नहीं दिखाया, तो 1 लाख आपका डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो ये आप एसेट साइड शो करते हैं। अब ये एसेट साइड शो करने का मतलब ये नहीं कि आपकी एसेट्स हुई, एसेट्स बिल्कुल नहीं होती, आपकी एसेट्स हुई कैसी, फिक्टिशियस एसेट्स, और फिक्टिशियस एसेट्स को कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाता, मतलब डिसॉल्व करते वक्त इसको हम ट्रांसफर नहीं करते। अगर इसको हम ट्रांसफर नहीं करते तो इसका कोई भी नाता, कोई भी रिलेशनशिप नहीं हुई टू दी रियलाइजेशन अकाउंट। तो भाई ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, या डिफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर का क्या करेंगे हम लोग, भाई ये हमारे लिए फिलहाल लॉस का इंडिकेशन है, ठीक है। अब अगर ये लॉस का इंडिकेशन है तो इसकी रिकवरी हम फ्रॉम द पार्टनर्स करेंगे। सन और किरण से दे आर बोथ इक्वल पार्टनर, तो एंट्री क्या जाएगी, सन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 14,000, किरण's कैपिटल अकाउंट विद ₹14,000। अब टू रियलाइजेशन करने की गलती मत करिएगा, ठीक है। मैंने पहले कह दिया कि इस मामले का कोई कनेक्शन, कोई रिलेशन नहीं है टू द रियलाइजेशन अकाउंट। तो हम क्या करेंगे, टू, ठीक है, डेफर्ड, है ना, वही सेम कहानी लिखेंगे, है ना। मैं डेफर्ड शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट हम लोग क्रेडिट कर देंगे विद ₹28,000। आई होप मामला
क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नरेशन में हम लोग लिखेंगे बीइंग एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट हैज बीन डेबिटेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है बात। चलो बच्चों अगली बात हम पढ़ें, हमारा जो सी वाला पॉइंट रहेगा, ठीक है, ए और बी एंट्री हो गई, सी में हमारी 2-3 एंट्री होनी है, तो सी फर्स्ट एंट्री लिख दिया मैंने। आप पढ़ते हैं तो क्या है, स्टॉक है आपका 1,20,000 रुपए का। स्टॉक कितने का है बच्चों, 1,20,000 रुपए का स्टॉक है आपका, ठीक है। 1,20,000 का स्टॉक है, जिसमें से 1/3 टेकन बाय किरण, जिसमें से 1/3 किसने ले लिया, किरण ने लिया एट 25% डिस्काउंट पे। इतनी बात की एक एंट्री होनी है। क्या मतलब हुआ, देखो 1,20,000 की आपकी स्टॉक की वैल्यू है, जिसमें से 1/3 ले लिया किरण ने, है ना। 3 चौको 12 यानी 40,000 का स्टॉक किसने ले लिया, किरण ने। कैसे लिया, 25% डिस्काउंट पर लिया। कैसे लिया, 25% डिस्काउंट पर। अब अगर 40,000 का डिस्काउंट निकालेंगे 25%, तो आता है आपका 10,000 रुपये, तो 10,000 लेस कर लीजिए, है ना, क्योंकि उसने डिस्काउंट पे लिया तो उसको मिला है 30,000 रुपये का। अब ये 30,000 रुपये इसने स्टॉक लिया है, स्टॉक 30,000 रुपये लिया है, तो उसके अकाउंट से इसको डिडक्ट करना पड़ेगा, उससे रिकवरी भी तो करनी पड़ेगी, बाद में पैसा पे करेगी ना वो, तो किरण यहाँ पे डेबिट जाएगी। तो पहली एंट्री में हमारा होगा, है ना, हम लिखेंगे किरन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, हम लिखेंगे किरन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट विथ ₹30,000 और टू रियलाइजेशन। यहाँ पर टू रियलाइजेशन क्यों कर रहे हैं, बिकॉज रियलाइजेशन से बिल्कुल कनेक्शन हुआ स्टॉक का, तो रियलाइजेशन अकाउंट हम करेंगे विथ ₹30,000, ठीक है। तो पहली बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बीइंग 1/3 ऑफ स्टॉक हैज बीन टेकन ओवर बाय किरण एट 25% डिस्काउंट। नाउ सी की सेकंड एंट्री, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैंने जैसे पहले ही कहा आपको। अब देखो अगला पॉइंट क्या कहता है, रिमेनिंग 50% जो किरण को देने के बाद कहानी थी, है ना, 1/3 तो ले लिया उसने। अब जो रिमेनिंग 50% है ऑफ इट सोल्ड टू अ क्रेडिटर ऑफ ₹30,000 एट फुल सेटलमेंट, है ना। अब क्या मतलब हुआ, हमने बाकी जो 50% का स्टॉक था वो 30,000 में दे दिया एक क्रेडिटर को, और कैसे दिया, फुल सेटलमेंट में। तो जब हम किसी एसेट्स को किसी लाइबिलिटी के साथ पैचअप करवाते हैं ना, या किसी एसेट्स को देते हुए अपनी लाइबिलिटी को सेटल करवाते हैं, उस टाइम पर बच्चों एंट्री नहीं होती, तो हम लिखेंगे नो एंट्री, है ना, हम लिखेंगे नो एंट्री। यहाँ पर एंट्री हमें नहीं करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर ही आपको शो करना पड़ेगा। हाँ, एग्जाम में ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर एंट्री नहीं हो रही तो फिर आप करेंगे ही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको ये बात लिखनी पड़ेगी कि भैया इसकी एंट्री नहीं होगी, है ना। अच्छा, आगे लिखता है कि बैलेंस अमाउंट ऑफ स्टॉक सोल्ड एट ₹25,000, तो बैलेंस अमाउंट 25,000 बेच दिया गया। अगर बेच दिया गया तो कैश आया होगा, तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, है ना, कैश अकाउंट डेबिट विथ ₹25,000 टू द रियलाइजेशन अकाउंट, तो लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। आ गई होगी बात समझ में, तो ये हम लिखेंगे विथ ₹25,000। चलिए, तो अब हम यहाँ पर नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग स्टॉक रिलीज्ड, ये हम लिखते हैं चुपचाप अपनी कहानी में। अच्छा, लास्ट हमारा पॉइंट डी वाला रह गया, इसे हम लोग फिनिश अप करें, ठीक है। अब इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको। देखो हमारा आखिरी पॉइंट कहता है कि एक आउटस्टैंडिंग बिल है फॉर द रिपेयर ऑफ ₹3,000, ठीक है। हमने कहीं से कोई रिपेयर कराया होगा, कोई चीज कराया होगा, उसका एक आउटस्टैंडिंग बिल है। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है हमारी लाइबिलिटी है 3,000 रुपए की, जिसको हमने सेटल किया कैसे, अनरिकॉर्डेड एसेट्स थी एक 10,000 रुपए की, इसको देकर एसेट को सेटल किया, इस लाइबिलिटी को। बैलेंस सेटल इन कैश, क्या मतलब क्या हुआ, 3,000 की एक लाइबिलिटी थी, मतलब मैंने सामने लगा 3,000 रुपये देना था, उसको मैंने बोला यार मेरी 10,000 की बाइक ले जा, 10,000 की बाइक है ले जा, 3 तू काट लेना, 7,000 मेरे को दे देना, ये इसका मतलब है, ठीक है बात। तो हमने अल्टीमेट लेवल पर 3 से 3 सेटल किया, खत्म, उसकी तो एंट्री करते ही नहीं है। और हम जो कैश रिसीव कर रहे हैं 7,000 रुपये, उसकी हम एंट्री करेंगे बच्चों। क्या लिखेंगे, अगेन लिखेंगे हम कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट लिखेंगे 7,000 रुपये, और टू लिखेंगे बच्चों रियलाइजेशन, टू हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है बात समझ में आ गई। तो ये 3,000 सॉरी 7,000 रुपये ये भी आ गया, ठीक है। हम नरेशन में लिखें कि बीइंग अमाउंट रिलीज्ड फ्रॉम अनरिकॉर्डेड एसेट्स आफ्टर पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग बिल, ठीक है। तो नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नरेशन आप लिखिएगा जरूर, एक बार स्क्रीनशॉट ले ले बच्चों, फिर हम आज की क्लास को समाप्त करें, ठीक है। तो 4 नंबर वाली सीरीज हमारी ये निपटी, ठीक। तो हम कल से बात करेंगे 6 नंबर वाले क्वेश्चंस के ऊपर। तो चलिए आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, हैव अ गुड डे।